सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आखिर मायने क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी से क्या एक बड़ा मुद्दा छिन चुका है और कोर्ट के फैसले से ईडी पर कांग्रेस के आरोपों को अब क्या और भी ज्यादा बल मिलेगा? चुनाव से पहले इस फैसले से कांग्रेस को क्या राहत मिली है और अब ईडी को लेकर कांग्रेस बीजेपी में बयानबाजी तेज हो जाएगी? इन तमाम सवालों का हम जवाब तलाशेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शराब घोटाले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ब्रेक। ईडी को झटका, छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ सियासी खेल। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच में अब एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल एक याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच को लेकर बड़ा फैसला दिया है। जानकारी के मुताबिक शराब घोटाले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 2000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे की जांच पर रोक लगाई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इस मामले की जांच कर रहा था। इस केस से जुड़े कई आरोपी अभी जेल में बंद हैं। अब तक आरोपियों की 180 करोड़ रुपए की संपत्ति भी अटैच हुई है। ईडी 16,000 पन्नों की चार्जशीट इस मामले में पेश कर चुकी है। उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया की बात करें तो कांग्रेस ने कहा है कि ईडी के रचे गए षड्यंत्र पर कोर्ट के फैसले का स्वागत है। हम तो शुरू से कहते थे कि ईडी की कार्रवाई द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। बीजेपी ईडी और आईटी को आगे कर षड्यंत्र कर रही थी। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला ईडी की लिखी गई फर्जी पटकथा है। हमें पूरा भरोसा है कि इसकी सच्चाई सामने आएगी। उधर शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी ने कहा है कि आगे इसमें ईडी क्या कदम उठाती है देखना चाहिए। कांग्रेस अपने आप को निर्दोष बताने के लिए हास्यास्पद बयान दे रही है। मामले को कोर्ट देख रही है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। ईडी देश की एकमात्र एजेंसी है जिसका सक्सेस रेट 96% है। आगे उसमें आएंगे, ईडी क्या कदम उठा रही है इसको देखना है। और स्टे दिया है कि कौन गया था? सुप्रीम कोर्ट। झीरम घाटी में भी सुप्रीम कोर्ट गए थे लोग। संसद भवन को रोकवाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। ये मालूम है ना, झीरम घाटी में भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो इनका काम है सुप्रीम कोर्ट जाना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे वक्त आया है जब चुनाव को मुश्किल से 4 महीने का वक्त बचा है। वहीं ये फैसला ठीक उसी दिन आया जब छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू हुआ है। ऐसे में अब शराब घोटाले पर अब तक फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी कर रही बीजेपी को कांग्रेस के बाउंसर का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। टीम न्यूज स्टेट। तो बड़ा सवाल है कि ईडी की इस कार्रवाई पर अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगी है और क्या इस मुद्दे को अब आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार मुखर रूप से उठाने की कोशिश करेगी। और बार बार जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से आरोप लगाए जाते थे कि ईडी की कार्रवाई हो तो रही है लेकिन अभी तक उसमें कुछ सामने नहीं आ रहा है। क्यों सामने नहीं लाया जा रहा है? क्योंकि कुछ है नहीं। असल मायने में इसके पीछे क्या कारण है और क्या अब असल मायने में इस पर सियासत होती हुई नजर आएगी, तेज नजर आएगी? इन्हीं तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की खास पैनल से आपको मिलवाएं वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अनुराग सिंह देव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत बाबूलाल शर्मा जी, क्योंकि इसका सियासी एंगल भी समझना बड़ा जरूरी है। अभी तक बार बार ये आरोप लगते रहे थे ईडी के एक्शन को लेकर के कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, छत्तीसगढ़ में बार बार कार्रवाई होना चुनाव के लिहाज से बड़ा जरूरी है, ये आरोप लग रहे थे। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम रोक लगाई गई है ईडी की कार्रवाई को लेकर के, एक्शन को लेकर के, अब इस पर सियासत एक बार फिर से नए सिरे से आगे बढ़ेगी और जो आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता लगाते थे उसको बल भी मिलेगा। देखिए, पहले शराब के धंधे को आप समझिए। पहले ये ठेकेदारी में जाती थी। अब ठेकेदार इसमें बहुत पैसे कमाते थे और आबकारी विभाग के साथ भी मेलजोल उनका रहता था, तो उसमें क्या होता होगा आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब से ये सरकार ने चलाना शुरू किया है, रमन सिंह के कार्यकाल की बात है वो, उन्होंने निर्णय लिया कि सरकार इसको चलाएगी, क्योंकि
ठेकेदारों का जो आतंक था वो बढ़ता चला जा रहा था और बहुत बदनामी हो रही थी। तो निश्चित रूप से उस समय का बेहतर फैसला था और सरकार ने चलाना शुरू किया। तो जो ठेकेदार अपनी ऊपर नीचे काम करता था, उन ऊपर नीचे काम का जो है एक शंका बनी रही कि सरकार अगर चला रही है तो भी वो ऊपर नीचे के खेल जरूर होते होंगे और उसमें कहीं न कहीं घपला घोटाले की शंका बनी रहेगी। तो वो स्थिति बनी हुई है और निश्चित रूप से जो कुछ लोग इसका फायदा उठा भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कुछ लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, वो लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। उसमें हर प्रकार के लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं। पार्टी गौण है इसमें, उसमें पैसा कमाने वाली की जमात जो है वो शराब के धंधे में कहीं न कहीं बाहर से जो है वो कमाने का प्रयास इसमें करती है। देखिए आज भी ये धंधा बदनाम है, लेकिन ये बदनाम धंधे को भी सरकार चला रही है। सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए जो है घूम घूम कर जो है सरकार पर आरोप लगते हैं और निश्चित रूप से जो है ये एक बहुत बड़ा राहत का विषय जरूर है। अब किस दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगाई है ये भी देखने समझने की बात होगी, लेकिन ये जरूर है कि चुनावी दौर में ये जो वार किया था 2000 करोड़ के घोटाले का भारतीय जनता पार्टी ने, वो जो है बेकार चला गया ऐसा महसूस होता है। अभी विधानसभा चल रही है, विधानसभा में भी शायद इस बात को बड़े तरीके से उठाने की तैयारी में थे, तो उसमें भी जो है अब ये कोई काम का मुद्दा नहीं रह गया ऐसा मुझे लगता है। इस हिसाब से देखेंगे तो ये फायदा हुआ। जहां तक ईडी का सवाल है, तो ईडी के बारे में भूपेश बघेल ने आने के पहले ही उसने एक ऐसा माहौल बना दिया पूरे प्रदेश में कि अब देखना ईडी और आयकर वाले छापा मारेंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी लड़ना नहीं चाह रही है, लड़ नहीं पाएगी हमसे, तो ईडी और आयकर के भरोसे हमसे चुनाव लड़ेगी, एक माहौल बना दिया। तो जनता के पहले से ये बात मालूम है कि ईडी और आयकर जो है वो आएगी और वो आ गई। तो इसलिए जो है उसका कितना प्रभाव पड़ेगा मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन पहले से ही जनता एकदम सतर्क है कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, लेकिन इसका सियासी रूप में लाभ किसको मिलेगा ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जरा जल्दी से एक रिएक्शन, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आता है ईडी की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने का, आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता इससे पहले तक तो कहते ही आ रहे थे कि ईडी की कार्रवाई जो है वो बिना आधार के है, उसमें अभी तक कुछ सामने नहीं आ रहा, तो ये कोर्ट का निर्णय आप ये कहेंगे कि इसी के आधार पर आप आरोप भी लगा रहे थे और कोर्ट का निर्णय भी उसी दिशा में आ गया? शुभेंदु जी, सबसे पहले जो आज जो निर्णय है उसका मैं व्यक्तिगत तौर पर भी और हमारी पार्टी भी उसका स्वागत करती है, उसका सम्मान करती है। और ये आज साबित हो गया शुभेंदु जी, ईडी आईटी सब कुछ आप अपने हाथ में ले लीजिए, मगर आज भारत में आज भी न्यायपालिका आज भी न्याय कर रही है। न्यायपालिका आज भी हर गरीब व्यक्ति के साथ है, हर उस व्यक्ति का जिसका अन्याय हो रहा है ये आज साबित हो गया। और सबसे बड़ी बात ये साबित हो गया है कि कैसे ईडी एक षड्यंत्र के तहत बीजेपी यहाँ पे नहीं लड़ सकती थी, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते थे, वैसे ही हो गया कि यहाँ पे ईडी क्यों आ रही थी, क्यों हो रहा था। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए, एक सरकार की छवि को खराब करने के लिए, मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल करने के लिए सिर्फ ईडी यहाँ आ रही थी। और आज ये साबित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, मैं तो बोलूंगा ये जो अंतरिम जो रोक लगाई है, एक तरह का फटकार है बीजेपी के ऊपर कि ये जो विपक्षी दलों के ऊपर ईडी आईटी की रेड जो कराते हैं, एक पॉलिटिकली एजेंडे के तहत कराते हैं, मैं तो बोलूंगा, और चुनाव के तहत कराते हैं। जहाँ नहीं लड़ पाएंगे वहां लेके आएंगे। और सब कुछ आस पास एकदम साफ हो गया कि कैसे षड्यंत्र कर रहे थे। और हमारी बात जो हम पहले से बोल रहे थे ईडी आईटी क्यों आ रही है, वो साबित हो गई है। यानी कि जो आप कह रहे थे, लेकिन इसमें भी दो पहलू हैं। एक पहलू ये कि अभी कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी की कार्रवाई को लेकर के अंतरिम रोक है, लेकिन क्या इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि शराब घोटाला नहीं हुआ है? जरा एक रिएक्शन इस पर मैं जरा जल्दी से ले लेता हूं। अनुराग सिंह देव हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। अनुराग जी, आप जरा इस पर एक रिएक्शन दीजिए। ये कहा जो जा रहा है और जो आज का निर्णय आया है, आप इसका दूसरा पहलू अगर देखें तो क्या शराब घोटाला नहीं हुआ है, इसको इस तरीके से भी समझे? और आप तो खुल करके कह रहे थे कि ईडी की कार्रवाई हो रही है, बड़ा शराब घोटाला हुआ है, अब क्या होगा उसका? देखिए शुभेंदु जी, यहाँ पे चोरी होती है पुलिस में, इसमें कुछ संशय की बात नहीं है। और ईडी यदि आई है तो घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ है और उसके तथ्य और सबूत मौजूद है। ईडी ने अपनी कार्रवाई में वो स्पष्ट है। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का प्रश्न, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति न तो कांग्रेस के मित्र के पास होगी जो प्रवक्ता के रूप में है, और न ही ये अभी डोमेन में है। इसको हम ये देखकर ये स्पष्ट कर पाए कि ये आदेश किस
किस परिस्थिति में और किस प्रकार का इंटरप्रिटेशन उसका किया, इस पर अपने अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन मैं एक लाइन पढ़ रहा था कि अग्रिम आदेश तक कार्रवाई पर रोक लगाई जाती है, जांच पर रोक लगाई जाती है। मुझे लगता है कि मैक्सिमम जांच ईडी ने पूरी कर ली, चाहे वो मनी अटैचमेंट का हो, प्रॉपर्टी अटैचमेंट का हो, सोना की जब्ती। नहीं अनुराग जी, इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार आरोप लगा रहे थे कि अगर ईडी के पास कोई सबूत है, कोई तथ्य है, तो वो पेश क्यों नहीं कर रहे? बता देते कि हमारे पास अभी तक ये मिला है, इतने पैसे मिले हैं, इस नेता के पास से मिले हैं। मैंने कहा ना, सबूत है तब तो इनके अधिकारी जेल पे हैं, उनको बेल थोड़ी ना मिल रही है। और बार बार जब ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी कि बार बार आप समय जाया ना करें कोर्ट का इस तरीके से। तो ये जेल में है, तो जेल में क्यों है? क्योंकि तथ्य है। अब ये इस आदेश नहीं, तो एक चीज बताइए सर, आप कह रहे हैं तथ्य हैं, और जब तथ्य सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी जब ये मामला पहुंचा, तो किसी आधार पर तो फिलहाल ये रोक लगाई गई होगी ना? अगर ये सब कुछ था, तथ्य थे, सबूत सही थे। मैं आपके चैनल में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह सकता हूं, हाँ, भ्रष्टाचारियों के साथ छत्तीसगढ़ सरकार इस समय खड़ी है। और सुप्रीम कोर्ट में कौन गया? छत्तीसगढ़ सरकार की। तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम जो सरकार कर रही है, वो सरकार यदि अपने संवैधानिक पद के आधार पर किसी प्रकार का तात्कालिक रेमेडी ले लेती है, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो बाइज्जत बरी हो गए। इस पर समय आने दीजिए, सब होगा और इसका इंटरप्रिटेशन भी ठीक है। बाबूलाल शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ रहा हूँ सर, मैं वापस लौटता हूँ। बाबूलाल शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बाबूलाल शर्मा जी बताइए। नहीं, मैं कहना, मुझे आवाज सुनाई दे रही थी, आवाज। अच्छा, एक चीज इसमें ये भी है कि कांग्रेस पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि देखिए, जो हम कह रहे थे वो बात तो सच निकली। ईडी का एक तरफा कार्रवाई, इस बात को लेकर के आरोप तो लग रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ से कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। आप कोई ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है जिसको ईडी सामने भी रख पाए, और कोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि भैया अंतरिम रोक अभी फिलहाल लगा दी है। लेकिन क्या इसको लेकर अब सियासत तेज नजर आएगी? कांग्रेस तो कहेगी कि भैया हमारे पास तो हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे थे वो बेबुनियाद हैं, उसका कोई आधार नहीं है। लेकिन बीजेपी अभी भी नहीं मान रही है। नहीं, बीजेपी तो क्यों मानेगी? विपक्ष का हमला है उसके ऊपर में। विपक्षी हमला तो ऐसा ही होता है। उसके प्रमाण है कि नहीं है वो अलग मुद्दा है, लेकिन आरोप लगाने में तो बहुत आराम से लगाया जा सकता है। देखिए, मैं जहां तक समझ पाता हूं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाकर्ताओं ने कोई न कोई ऐसा बड़ा प्रमाणिक तथ्य सामने रखा है जिसकी वजह से उन्होंने रोक लगाई है। ये तो आपको मानना पड़ेगा। और कहीं न कहीं जो है यही कारण है कि कोई प्रमाणिक तथ्य सामने आ गया है। अब सवाल आता है कि जो ये इस बात को मोदी जी भी बोल गए। मोदी जी आए थे अभी, तो उनका 2000 करोड़ का शराब का घोटाला है। यहाँ सरकारी स्तर पर घोटाला साबित करना निश्चित रूप से कठिन प्रक्रिया है कि सरकार ये घोटाले कर रही है। लेकिन हाँ, लोगों पर आरोप लगे हैं, कुछ लोगों पर आरोप लगे, कुछ अधिकारियों पर आरोप लगे हैं। वो उनके इन्वॉल्वमेंट के आरोप लगा करके जो है उनको गिरफ्तार भी किया गया है। अब उसके 180 करोड़ की संपत्ति भी अटैच हुई, आप भी दिखा रहे हैं। तो वो सारी कार्रवाई होने के बाद में अगर उसके बाद के कोई न कोई ऐसा प्रमाणिक तथ्य सामने कोर्ट के लाया गया है जिसकी वजह से रोक लगी है, तो या तो वो जो कार्यवाही है उसमें कहीं खोट हो गई है जिसको उन्होंने प्रमाणित कर दिया है, और या जो है निश्चित रूप से जो है कोई ना कोई जो है स्थिति जो है आगे बनेगी, तो देखने वाली बात होगी। ठीक है सत्यप्रकाश जी, बीजेपी के नेता बार बार आरोप लगा रहे हैं कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या पहलू था वो अभी सामने नहीं आया कि किस कारणों की वजह से फिलहाल ईडी की इस कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कई लोगों को संरक्षित किया जा रहा है, बड़ा आरोप उनके द्वारा लगाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं और इसीलिए तो वो सलाखों के पीछे हैं, जमानत नहीं मिल रही है उनको। देखिए शुभेंदु जी, जो केस चल रहा है वो तो न्यायालय में, उससे मैं कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, और जब तक आरोप साबित नहीं होता है कोई भी नहीं बोल सकते कि दोषी है। पहली बात। दूसरी बात, देखिए जो बात करें संरक्षण की, हमारी पार्टी ने खुद में इनके घोटाले बताए 34, और जिसके तहत SIT हमने गठित की, रोक लगाने काम के, नान घोटाले की बात कर लीजिए आप, चिटफंड घोटाले की बात कर लीजिए आप, यहाँ तक कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, CMO को, ईडी के डायरेक्टर को पत्र लिखा कि उससे ईडी की जांच होनी चाहिए। नान घोटाले की बात कर लीजिए, PSC का
चारा घोटाले की बात कर लीजिए, गौशालाओं की बात कर लीजिए, चिटफंड घोटाले की बात कर लीजिए, तो उसके अंदर जितने भी ईडी के मामले जो आते हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, सीधा सीधे से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले जो मैं बता रहा हूँ, चारा घोटाले की बात करिए इनके समय के, उसके बाद चिटफंड घोटाले की बात करिए, नान घोटाले की बात करिए, तो ईडी तो उस पर भी आनी चाहिए ना, उसमें क्यों नहीं आ रही थी ईडी? इसलिए नहीं आती, किसी को संरक्षण ये करते हैं। हमारी सरकार बनी, हमने एसआईटी गठित की नान घोटाले के लिए, इनके नेता हाईकोर्ट में जाकर स्टे लेके आ जाते हैं। फिर हमने जिरम कांड के लिए एसआईटी गठित की, इसके लिए भी इनके नेता जाके स्टे लेके आ जाते हैं। तो इनके नेता किसको बता नहीं बता दे। प्रियदर्शनी घोटाला अभी फिर से खोला है, इसके अंदर साफ तौर पे लिखा है कि जो नार्को टेस्ट की रिपोर्ट थी वो इन्होंने कोर्ट में नहीं दी। नहीं, लेकिन बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं सत्यप्रकाश जी कि इस मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर के अभी फिलहाल रोक है, लेकिन ईडी ने अपनी एक्शन जो है, अपनी जो कार्रवाई वो पूरी कर ली है। देखिए शुभेंदु जी, जैसे अभी बाबूलाल शर्मा जी से वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने जैसे बात बताई, तब मैं उनकी बात को समर्थन करता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, कुछ तो ऐसा वहाँ पे साक्ष्य दिए होंगे और ईडी वहाँ पे नाकाम रही है, वो साक्ष्य को नहीं, लेकिन इस बात से इनकार किया जा सकता है कि क्या कि ठीक है ईडी की कार्रवाई पर रोक तो लगा दी गई, लेकिन शराब घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है, इससे इस बात की पुष्टि नहीं है ना। वही तो मैं बोला ना कि अगर घोटाला होता तो ईडी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में तो तथ्य तो रखती कि इसके आधार पे इसको मत रोकिए, इसको जांच में चलते रहने दीजिए। तो इसका मतलब साफ दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली एजेंडा था ये, सिर्फ और सिर्फ सरकार की छवि खराब करने के लिए, मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने के लिए ईडी के यहाँ पे कार्रवाई। और एक कहानी गढ़ी गई है कि ये शराब घोटाले की हमने ये एक कोरी कहानी गढ़ी गई है अनुराग सिंह देव जी, और ये इस कहानी का भंडाफोड़ हो चुका है। हेलो अनुराग जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अनुराग जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, लग रहा है शायद संपर्क टूट गया, लेकिन मैं जरा फाइनल रिएक्शन, समय थोड़ा सा कम है। बाबूलाल शर्मा सर, अब इसमें आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ये तो पेश जरूर करेगी कि देखिए साहब, ईडी का जो कार्रवाई थी वो गलत थी और हमारे ऊपर एक तरफा रूप से थी, इसलिए ये कोर्ट में टिक नहीं पाई है। इसका कुछ पॉलिटिकली या फिर सियासी रूप से बेनिफिट कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा क्या? बिल्कुल, चुनाव का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी से छिन गया है और निश्चित रूप से इसका रिजल्ट जो है, जो फैसला आया, इसका फायदा जो है, चुनावी फायदा पूरा का पूरा कांग्रेस को मिलेगा, उनको कहने लायक एक मौका मिल गया है। और ये देखिए, इतना बढ़िया मुद्दा था ये भारतीय जनता पार्टी में, ये पूरी तरह से छिन गया। और ये सोचने की बात है कि पूरी कार्रवाई हो जाने के बाद, पूरी जांच पूरी होने के बाद, कोर्ट में प्रस्तुत कर देने के बाद जरूर कोई ऐसा प्रमाणिक तथ्य वहां रखा गया है जिसकी वजह से फिलहाल इस पूरी कार्रवाई पर रोक लगानी पड़ी है। खैर, बहुत शुक्रिया बाबूलाल शर्मा जी और तमाम सभी खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।